प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं खनिज संसाधनों में ज़्यादातर धात्विक और अधात्विक खनिजों की हमने चर्चा कर ली थी। इस प्रकार से जो लोह है, तांबा है, इसी प्रकार से सीसा जस्ता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में चांदी, सोना, इन सारे खनिजों पर धात्विक खनिजों पर हमने चर्चा की। धात्विक खनिज में संगमरमर और ग्रेनाइट और विभिन्न प्रकार के इमारती पत्थर जिसमें घनशी पहाड़ों से लेकर के का जो गुलाबी पत्थर होता है वहाँ से लेकर के धौलपुर का पत्थर, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट में पूरा जो पाली सिरोही से उदयपुर तक की जो पूरी क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा की। इसके अतिरिक्त टंगस्टन जिसके प्रमुख भंडार निगमा में हमको मिलते हैं, रॉक फॉस्फेट जिसके प्रमुख भंडार उदयपुर में झामर कोटड़ा के समीप हमको दिखाई देते हैं, फ्लोरस्पार जिसके प्रमुख भंडार हमको डूंगरपुर में मांडू की पाल के निकट बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से जिप्सम जिनके भंडार बीकानेर और गंगानगर नागौर तक का ये जो क्षेत्र है, विशेष करके जापसर, हरकासर, गोड मांगलो, ये जो क्षेत्र है जहाँ पे जिप्सम काफ़ी मात्रा में होता है। फिर इसके अतिरिक्त अदरक पर हमने चर्चा की थी जिसके पर्याप्त भंडार भीलवाड़ा, कानपुर, जयपुर जिले में हमको दिखाई देते हैं। तो इन सारे प्रमुख खनिजों पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। कुछ खनिज उसमें ले गए थे जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। उनमें सर्वप्रमुख हम ले लेते हैं कुछ मूल्यवान पत्थर। 3 प्रकार के जो मूल्यवान पत्थर है उसमें पन्ना, गार्नेट और गार्नेट में जिसको हम तांबा कहते हैं, और इसी प्रकार से तीसरा हीरा। ये 3 बहुमूल्य खनिज भी राजस्थान में उपलब्ध है और इनका डिस्कशन कुछ मात्रा में होता है। इनमें से जो पहला है पन्ना, पन्ना जो बहुमूल्य धातु है उसका उत्पादन उदयपुर के निकट काला गुमान क्षेत्र है, काला गुमान क्षेत्र है, टिक्की। तो काला गुमान और टिक्की इन दोनों क्षेत्रों में जो पन्ना है उसका बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इसी प्रकार से एक प्रमुख बहुमूल्य खनिज आ जाता है गार्नेट, जिसको हम हिंदी में तांबा के नाम से जानते हैं। टोंक जिले में राजमहल की पहाड़ियों के निकट, राजमहल क्षेत्र के निकट इस बहुमूल्य जो पदार्थ है, बहुमूल्य जो एक प्रकार से कह सकते हैं कीमती पत्थर है, उसका काफी बड़ी मात्रा में उत्पादन राजमहल क्षेत्र से होता है। साथ ही साथ बाड़मेर के पास मालानी जो सीरीज है, मालानी श्रृंखला है, उसके उस श्रृंखला के जो क्षेत्र है उनके अंतर्गत हीरा जो होता है, हीरे का उत्पादन इस क्षेत्र से उसके भंडार मिले हैं, कुछ मात्रा में उसका उत्पादन शुरू हुआ है। तो इन 3 बहुमूल्य खनिजों का जिसके अंदर पन्ना, इसी प्रकार से गार्नेट या तांबा और तीसरा हीरा, इन 3 का उत्पादन राजस्थान में होता है। फिर इसके अतिरिक्त हम आ जाते हैं कुछ और अधातु प्रकार के जो खनिज हैं, उसमें जो प्रमुख आ जाता है वह है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस का उत्पादन उदयपुर के निकट जो ऋषभदेव क्षेत्र है, उदयपुर से जब हम डूंगरपुर की तरफ चलते हैं तो एक क्षेत्र जगह पड़ती है ऋषभदेव, जैन समाज का एक बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ के वनवासी समूह की भी मान्यता है, काला जी के नाम से वो उस जगह की आराधना करते हैं। तो ऋषभदेव उसके आसपास के क्षेत्रों में अर्थात उदयपुर डूंगरपुर की जो क्षेत्र है, बेल्ट है, इस क्षेत्र में एस्बेस्टोस का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। रॉक फॉस्फेट के बारे में हम पहले चर्चा कर ही चुके हैं, उदयपुर में इसकी काफ़ी जमाव है। मैग्नीज के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, बांसवाड़ा का जो लीलवानी है, काला कोटा है और कासला है, इस प्रकार के प्रमुख जो क्षेत्र है वो बांसवाड़ा के आसपास मैग्नीज का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। तो तीनों बहुमूल्य पत्थरों के साथ साथ एस्बेस्टोस जो है उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। और इसके अतिरिक्त अन्य कई छोटे छोटे इस प्रकार के खनिज संसाधन, धातु और अधातु खनिज, उनका भी यहाँ पे जमाव है। फिर एक और प्रमुख जिसका खनिज अधातु में हम देख सकते हैं, नमक, सॉल्ट का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में राजस्थान में जो चारों खारे पानी की झीलें हैं, विशेष के
है इसका पूरा बड़ा उत्पादन जयपुर जिले में, जयपुर नागौर की सीमा पर जयपुर जिले में स्थित सांभर झील से इसका बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। और केंद्र सरकार का एक बड़ा उपक्रम है सांभर सार्स, वो भी यहाँ पे स्थित है। तो सांभर से नमक का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। सागरीय नमक में बहुत ज़्यादा खारापन होता है, इस कारण से ये जो नमक की खारे पानी की झील है वहाँ से जिस नमक का उत्पादन होता है वो गुणवत्ता की दृष्टि से भी अच्छा होता है। तो सांभर झील इसका प्रमुख उत्पादक स्थल है। इसके अतिरिक्त नागौर की जो डीडवाना झील है इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में पहले उत्पादन हुआ करता था, अभी उसमें काफ़ी कमी आई है। इसी प्रकार से बीकानेर की लूणकरणसर झील और बाड़मेर जिला, ये चार बाड़मेर की इस तरह की जो चार झीलें हैं, सांभर, डीडवाना, लूणकरणसर और बाड़मेर की पचपदरा, इन चारों झीलों से नमक का उत्पादन होता है। बाकी जगह ये उत्पादन धीरे धीरे घटा है। वर्तमान में बड़ी मात्रा में उत्पादन सांभर झील से लगातार अनवरत जारी है। तो ये राजस्थान के प्रमुख जो खनिज संसाधन हैं उनके बारे में हमने विहंगम दृष्टि डाली कि किस प्रकार से इन खनिजों की उपलब्धता राजस्थान में है। तो प्रमुख धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, बहुमूल्य खनिज और रासायनिक महत्व वाले जो विभिन्न प्रकार के खनिज हैं जिनमें अभ्रक, फ्लोरस्पार, बेराइट्स, फेल्डस्पार, इन सारे खनिजों की का जो प्रमुख उत्पादन स्थल है उसके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम आ जाते हैं राजस्थान में शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधनों की दृष्टि से हम दो भागों में इसको विभाजित करते हैं। पहले इस प्रकार के साधन जो परंपरागत स्रोत है और दूसरा गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत के अंदर 3-4 जो स्रोत है उनको डालते हैं। कोयला, परंपरागत स्रोतों में सबसे सर्वप्रथम आ जाता है कोयला, दूसरा खनिज तेल और पेट्रोलियम, तीसरा जल विद्युत और चौथा पानी। तो इन चारों जो रिसोर्सेज हैं, चारों जो संसाधन है उनकी दृष्टि से हम बात करेंगे। तो जैसा हमने देखा लो एस्ट की दृष्टि से राजस्थान में विद्यमानता या उसकी एक प्रकार से मौजूदगी तो है, लेकिन उसकी क्वालिटी उस प्रकार की नहीं है जो बहुत अधिक लाभदायक हो। और इसलिए लो एस्ट के मामले में मौजूदगी के बावजूद वैसा राजस्थान का परिदृश्य नहीं बन पाया जैसा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन जिलों का लो एस्ट उत्पादन की दृष्टि से हम देखते हैं। वही स्थिति कोयले के बारे में भी है। कोयले में टर्शियरी काल का थोड़ा घटिया किस्म का जो लिग्नाइट, कोयले में भी अलग अलग विभिन्न प्रकार की किस्में रहती है। सर्वश्रेष्ठ एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है वह राजस्थान में अवेलेबल है और उसके भी 3 प्रमुख केंद्र है। वह बाड़मेर में कपूरडी, नागौर में मेड़ता और बीकानेर में पलाना। तो बीकानेर में पलाना, नागौर में मेड़ता और बाड़मेर में कपूरडी, ये 3 प्रमुख क्षेत्र है। और उनके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे कोयला और भी घटिया प्रकार का लिग्नाइट प्रकार का कोयला यहाँ पे उपलब्ध है। फिर हम दूसरे एस्पेक्ट पर आ जाते हैं। राजस्थान में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इन सारे संसाधनों की अगर हम चर्चा करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान इसमें महत्वपूर्ण है, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें विशेष करके कमली ताल, सादे वाला, बागे वाला, ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ पर प्राकृतिक गैस की बहुतायत है। तो जैसलमेर क्षेत्र प्राकृतिक गैस की तरह की दृष्टि से देखा जाए तो प्रमुख रहता है। वही बाड़मेर और जैसलमेर में जो जीवाश्मी ईंधन के रूप में प्रकार से जो प्राकृतिक गैस के साथ साथ पेट्रोलियम, खनिज तेल, इनके भी उत्पाद यहाँ पर मिले हैं। इनके अंदर हम देखेंगे जैसलमेर क्षेत्र में हम जाए तो बागे वाला, सादे वाला, भागने वाला, ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। बाड़मेर में हम आएंगे तो प्रमुख तेल के कुएं जहाँ से अभी चल रहा है उनके नामकरण मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, इस प्रकार के 4-5 प्रमुख क्षेत्र हैं, तेल के कुएं हैं जहाँ से बाड़मेर से
खनिज तेल का या पेट्रोलियम का डिस्कशन इस समय हो रहा है। तो जैसलमेर और बाड़मेर खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण राजस्थान के उत्पादन स्थल हैं। तीसरा प्रमुख जिस पर हम चर्चा करेंगे, जल विद्युत के लिहाज से देखा जाए तो जल विद्युत के लिहाज से राजस्थान वैसे देखा जाए तो चूंकि सदाबहार हमेशा बहने वाली नदियों की कमी है, इसलिए जल विद्युत परियोजनाएं उतनी बड़ी परियोजनाएं राजस्थान में नहीं है। राजस्थान की स्वयं की परियोजनाएं देखें तो उनमें चंबल परियोजना, जिस पर मध्य प्रदेश में के मंदसौर जिले में गांधी सागर, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर और कोटा में जवाहर सागर। इस तरीके से हम देखेंगे कि आप देख रहे हैं गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में और कोटा में हम आएंगे तो जवाहर सागर और कोटा बेरा। जिस प्रकार से इन 4 बांधों के द्वारा जल विद्युत का अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है। तो प्रमुख जो राजस्थान की परियोजना कही जा सकती है, लगभग 350 मेगावाट से अधिक उत्पादन चंबल परियोजना से राजस्थान में हो रहा है। दूसरी प्रमुख परियोजना है माही परियोजना। माही परियोजना से भी राजस्थान को जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। राजस्थान की स्वयं की परियोजना है। कडाना बांध बनाया गया जिस पर सिंचाई की दृष्टि से गुजरात को सुविधा दी गई और उस क्षेत्र पर राजस्थान के बांसवाड़ा के निकट माही बांध बनाया गया जिससे जल विद्युत का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त ये दो ही बड़ी नदियां हैं जो जल विद्युत संयंत्रों की दृष्टि से या जल विद्युत के उत्पादन में लगी है। कुछ परियोजनाएं राजस्थान से बाहर है, पर जल परियोजनाओं के समझौतों के अंतर्गत राजस्थान को उसका बड़ा हिस्सा मिलता है। पंजाब की जो भाखड़ा मंडल परियोजना है उससे राजस्थान को लगभग 168 मेगावाट विद्युत की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से व्यास परियोजना जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त परियोजना है उससे राजस्थान को जल विद्युत प्राप्त होती है। और सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की चारों की संयुक्त परियोजना होने के नाते से इस नर्मदा परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना का भी थोड़ा हिस्सा राजस्थान को जल विद्युत के रूप में प्राप्त होता है। और चौथा प्रमुख जो हम आणविक दृष्टि से देखें तो उस दृष्टि से भारत में अभी जो 4 प्रमुख आणविक शक्ति केंद्र हैं जो आणविक विद्युत का उत्पादन करते हैं, उसमें एक संयंत्र राजस्थान के रावतबाटा में भी लगा हुआ है, रावतबाटा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट RAPP के नाम से। तो ये राजस्थान के खनिज संसाधन और शक्ति के संसाधनों की दृष्टि से जो राजस्थान की जो तस्वीर बनती है, राजस्थान का जो स्वरूप बनता है, वो मैंने आपने समझ साझा करा। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो खनिजों का अजायब घर है अरावली, वह अरावली पर्वत की उपलब्धता के कारण से राजस्थान में खनिज काफी बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के खनिज हमको प्राप्त होते हैं। कुछ का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, कुछ का उत्पादन उसकी क्वालिटी थोड़ी कमजोर होने के कारण से नगण्य मात्रा में है। लेकिन खनिजों की पर्याप्त अच्छी उपस्थिति राजस्थान में खनिज संसाधनों की है। और अगर प्राकृतिक परिवेश थोड़ा सा विपरीत